हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अभिषेक। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर ये होती है। आइए इसके बारे में हम बताते हैं, इसके क्या सिम्टम है, इसके क्या ट्रीटमेंट हैं और इसके क्या उपचार हैं। इस वीडियो में आप बने रहिए पूरा जानने के लिए। जैसा कि हम जानते हैं पाइल्स, हम पाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं पाइल्स जिसको हम बवासीर के नाम से भी जानते हैं, ये हमको दो प्रकार की होती है। पाइल्स दो प्रकार की होती है। नंबर एक इंटरनल पाइल्स, नंबर दो एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स वो होती है, वो बवासीर होती है जिसमें हमको इंटरनल ब्लीडिंग होती है। इंटरनल ब्लीडिंग हमको होती है और इसमें क्या होता है, हमको पेन नहीं होता है। इसमें हमको वीकनिंग आ जाती है, हमको कमजोरी हो जाती है। और हम दूसरे बारे में बात कर रहे हैं एक्सटर्नल पाइल्स में क्या होता है, लम्स हो जाते हैं, मस्सा के जैसे हो जाते हैं, एनल के चारों तरफ हो जाते हैं, मस्सा के जैसे हो जाते हैं। इससे क्या होता है, जब हम लैट्रिन करते समय जब हम जोर लगाते हैं तो हमको बहुत पेन होता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है तो हमको डॉक्टर्स के पास भी जाना पड़ सकता है। कभी कभी सीवियर केस में इसमें ब्लीडिंग भी हो जाती है। जब ब्लीडिंग हो जाती है इससे क्या होता है, हमको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। आइए हम जानते हैं बवासीर के कारण, काज ऑफ पाइल्स। जब हम लैट्रिन जाते हैं, लैट्रिन जाते समय हम काफ़ी टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं। वहाँ पर हम क्या करते हैं, मोबाइल चलाना शुरू कर देते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए हमको बवासीर होने के कारण बढ़ सकते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा ये होता है हम लैट्रिन करते समय बहुत तेज़ी से जोर लगाते हैं, इसमें ये मेजर काज हो जाता है पाइल्स होने का। तीसरा होता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, हम आजकल लोगों की लिविंग कंडीशन अच्छी होने के कारण ये लोग क्या कर रहे हैं, फाइबर्स कम ले रहे हैं। जब हमारे भोजन में फाइबर्स की मात्रा कम रहती है, इससे हमारे पाइल्स होने के चांस ज़्यादा होते हैं। आइए हम जानते हैं पाइल्स को डायग्नोस कैसे करते हैं। जब हम डायग्नोस कराने जाते हैं किसी हॉस्पिटल में, डॉक्टर हमको बोलते हैं, कुछ हमसे ऐसे जेन्युइन सवाल पूछते हैं, कुछ जनरली सवाल पूछते हैं और हमें उनको सही सही जवाब देना होता है। जैसे कि वो पूछते हैं, कोई आप ऐसा तो नहीं है, आप कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं, आपको कॉन्स्टिपेशन तो नहीं हो रहा है, आपको ऐसा तो नहीं है आप बार बार लैट्रिन जा रहे हैं। इन सब सवालों का वो जवाब पूछते हैं और आप उनका सही सही जवाब दीजिए और आराम से आप ठीक हो सकते हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आइए हम जानते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ पाइल्स को हम कैसे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको कुछ ब्लड टेस्ट बताते हैं, जिसमें से सीबीसी आ जाता है और क्या आता है, एनीमिया आ जाता है। जब हम इस टेस्ट करा लेते हैं, हमको ऐसा तो नहीं लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि हमको एनीमिया तो नहीं है। अगर इन सब लक्षण को बारे में हम जान लेंगे तो इससे हम इन्वेस्टिगेशन अच्छे से कर सकेंगे। और इसमें कुछ घरेलू उपचार भी होते हैं, आप इससे घबराइए नहीं और ये बहुत आसानी से ठीक हो सकती है। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। कभी कभी हमको सीवियर केस में डॉक्टर्स के पास जाना भी पड़ सकता है और आप घबराएं नहीं, ये आराम से ठीक हो सकता है। धन्यवाद।